अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, अल्लाह की जात से उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आप जानते हैं मैं आपके लिए नए नए अमल लेकर आता हूँ। आज एक ऐसा उपाय लेकर आया हूँ जिसे कि आप करते ही इंशाअल्लाहु ताला इंशाअल्लाहु ज़ोज़ल 100% यानी 100% कामयाब होंगे। तो दोस्तों, ये जो अमल है ये एक ताबीज़ लिखने का अमल है। जैसे ही आप ये ताबीज़ लिखेंगे तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आपकी किस्मत बदल चुकी है। जिस दिन आप ये ताबीज़ पहन लेंगे उसी दिन आपकी किस्मत बदल जाएगी इंशाअल्लाह। सब कुछ अल्लाह के हाथ है, लेकिन इंशाअल्लाह आपकी किस्मत तुरंत बदल जाएगी। क्योंकि ये जो परी है ये बहुत ही सरल है, बहुत ही दयालु है और अपने साधकों से बहुत प्यार करती है। जो इसे साध लेता है, जो इसे सिद्ध कर लेता है, तो उससे ये बहुत प्यार करती है। अगर आप कोई गलती भी कर देते हैं तो भी ये आपको छोड़कर नहीं जाएगी, कोई सज़ा भी नहीं देती है। अच्छा, और एक बात है, इसमें कोई रुज़ात का भी ख़तरा नहीं है और इसमें कोई फ्रेज़ भी नहीं है। और सबसे अच्छी बात तो यह है, इसमें कोई ज़्यादा खर्च भी नहीं है। और उससे भी बढ़िया बात यह है, इसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी कर सकता है। ये सबके लिए है। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, जो हमारे यूनिक मेंबर्स हैं और जो हमारे नए व्यूवर्स हैं और जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उन सब के लिए इसकी इजाज़त आम है हमारी तरफ से। इस गुनाहगार की तरफ से इसकी इजाज़त हम आम कर देते हैं। लेकिन इसमें जो भी कामयाब होगा वो हमें कमेंट के ज़रिए या व्हाट्सएप के ज़रिए इत्तला दे दे, यानी हमें बता दे। क्योंकि इसमें 100% चांस है और इसमें कामयाब होते ही होते हैं। अब से पहले इसमें 4 लोग कामयाब हो चुके हैं। ये मैंने अपने 4 साधकों को कराया है, तो वो इसमें कामयाब हो चुके हैं। इसलिए मैं ये उपाय आपके लिए लेकर आया हूँ। जो भाई साधना करके थक चुके हैं, बिल्कुल अमल करके थक चुके हैं, उनके हाथ कुछ भी नहीं लग रहा है, तो उनके लिए ये अमल बहुत आसान है और इसको एक बार ज़रूर आजमाना। अगर आप इसको आजमाते हैं तो इंशाअल्लाह ताला इंशाअल्लाह ज़ुज़ल अल्लाह की जात से उम्मीद है कि आप इसमें 100% कामयाब होंगे ही होंगे। तो दोस्तों, एक तो मैं किसी भी किताब से अमल उठाता नहीं हूँ कि किसी भी किताब से अमल उठाकर आपको बता दूँ, ये सब अच्छा नहीं होता है। क्योंकि इसमें रुज़ात भी हो सकती है, जान माल का भी कोई ख़तरा हो सकता है। तो फेसबुक से उठाकर, यूट्यूब से उठाकर मैं कोई अमल नहीं लाता हूँ। मैं वही अमल लाता हूँ जो मेरे साधक आजमाएं या फिर मैं खुद आजमा लेता हूँ। तो जो भी अमल लेकर आता हूँ वो आजमुदा होता है। कोई भी अमल बिना आजमाए हम आपकी खिदमत में पेश नहीं करते। और आप भी इन अमल को आजमा सकते हैं। इंशाअल्लाह ज़ोज़ल आपको कामयाबी देखने के लिए ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, अब आपको करना क्या है, ये ताबीज़ लिखना कैसे है और इस ताबीज़ को इस्तेमाल कैसे करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आप नहा धोकर साफ़ हो जाएंगे। साफ़ होने के बाद आप जैसे ही पाक साफ़ हो जाते हैं तो आपको करना क्या है, आप पहले किसी दरगाह जाएंगे। कुछ भी सीरनी शक्कर जो आपसे बने, 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये का, जो भी आपका मन चाहे, चाहे वो 10,000 हो या 2 रुपये हो या 1 रुपया हो, जो भी आप, या अपने घर से भी बनाकर कुछ भी ले जा सकते हैं। तो आप किसी दरगाह पे गए, वहाँ जाकर आप जिस धर्म से भी ताल्लुक़ रखते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप हिंदू हैं तो आप या रब्बी पढ़ेंगे, नहीं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1100 बार आपको पढ़ना है, 11 तस्बीह आपको पढ़नी है। और मुसलमान हैं तो वो भी 11 तस्बीह, 11 माला दरूद शरीफ की पहले पढ़ेंगे और जो कुछ भी आप लेकर गए हैं उसको फातिहा करेंगे या करा लेंगे और वो वहीं पर तक़सीम कर देंगे या अपने यहाँ ले आएंगे और वो आप मासूम बच्चों को तक़सीम करेंगे, मासूम बच्चों को बांट देंगे। अच्छा, तो दोस्तों, ये काम हो गया आपका। अब आपको एक कागज़ लेना है। वो कागज़ भी आप लेकर जाएंगे वहाँ पर, कागज़ भी आपको ज़रूर लेकर जाना है और थोड़ी सी लोबान भी लेकर जानी है।
थोड़ी सी लोबान भी आपको वहाँ पर लेकर जानी है, जो वहाँ पर आप रख कर फिर उसे वापस लेकर आ जाना है। तो दोस्तों जैसे ही आप वहाँ से लोबान और कागज़ वापस लेकर आएंगे, अब आपको एक कमरे में बैठ जाना है जिसमें आप सोते हो। ध्यान रहे वहाँ पर और कोई ना सोए, उसके बाद में सोए कोई बात नहीं, लेकिन उस वक्त उस कमरे में कोई ना हो। तो अब आपको क्या करना है, जो कागज़ आपने लिया है उस कागज़ में आप अच्छे से खाने बना लेंगे। खाने बनाकर आपको एक ताबीज़ मैं स्क्रीन पर दिखाऊंगा, आपको उस ताबीज़ को मुरब्बा चाल से लिखना है। आप ऐसे ही नहीं कि ऊपर से लिखना शुरू किया और आप लास्ट में चले गए, नहीं, आपको वो ताबीज़ मुरब्बा चाल से लिखना है। समझ लेना दोस्तों, मुरब्बा चाल से वो ताबीज़ आपको लिखना है। और उस ताबीज़ को आप या तो नौचंदी बुध की रात को लिखेंगे, या फिर पुष्प नक्षत्र को लिखेंगे, या स्वास्थ्य नक्षत्र को लिखेंगे, या फिर होली, दिवाली या मुहर्रम की आशूरा में लिखेंगे, 10 तारीख में लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, या फिर आप इसे मुहर्रम की 11 तारीख में भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों जो ताबीज़ आपको दिखाया जाएगा वो ताबीज़ मुरब्बा चाल से लिखना है। ये जो ताबीज़ है मुरब्बा चाल के अलावा किसी और चाल से आप इसको नहीं लिख सकते, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, और आप इस ताबीज़ को लिखने के बाद एकदम तुरंत नहीं पहनना। इसको आपको पहले जो लोबान लेकर आए थे, लोबान की धुनी दिखानी है, उसके बाद आप इसको पहनेंगे। ठीक है दोस्तों, दाएं बाजू में पहनेंगे, गले में भी पहन सकते हैं, लेकिन इसको कोई लेडीज़ आपके पहनने से पहले हाथ ना लगाए। और आप इसको हरे कपड़े और हरे पन्नी में, पहले हरी पन्नी में पैक करेंगे, फिर हरे कपड़े में अच्छे से पैक कर लेंगे, और फिर इसको आप अपनी बाजू या गले में बांध लेंगे। अब इसकी जो खादिम है, जो परी है, इसकी खादिम जो है वो आपके पास, अगर आपकी बातिनी आँख खुली है तो ज़ाहिरा भी आएगी, और अगर आपकी बातिनी आँख नहीं खुली है तो वो आपसे ख्वाब के ज़रिए बात करेगी, लेकिन आएगी ज़रूर, ये 100% गारंटी है, आएगी ज़रूर। अब जब आप इस ताबीज़ को पहन लेते हैं तो आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है या हय्यू या कय्यूम। बिस्मिल्लाह एक बार पढ़ लेंगे, 3 बार दरूद शरीफ आगे पीछे पढ़ना है आपको, 3 बार आगे और 3 बार पीछे। जो हिंदू भाई हैं वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले और बाद में इसी तरीके से पढ़ेंगे। और बीच में उनको पढ़ना है या हय्यू या कय्यूम, या हय्यू या कय्यूम, या हय्यू या कय्यूम। ऐसे आपको 1100 बार पढ़ना है। और ये आपको, ये मानिए जब तक आपके सामने ये जाहिर ना हो जाए, यानी एक दिन अगर नहीं होती है तो दूसरे दिन, वैसे तो पहले ही दिन ये ख्वाब में आ जाती है अगर बातिनी आँख नहीं खुली है तो ये दूसरे दिन, तीसरे दिन ज़ाहिरा भी आ जाती है। तो ठीक है दोस्तों, आप ऐसे करेंगे। तो दोस्तों जो अमल की बातें हैं वो मैं बता चुका हूँ, जो इसकी ज़रूरत की सारी बातें हैं वो मैं बता चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अच्छा, आप इससे